चोर है, गोपाल जी ठाकुर चोर है। मोदी के नाम पे हम वोट देते थे, मगर इस बार नहीं, बहुत हो गया। देखो ललित यादव सबसे बड़ा कुत्ता है, गांव में वोट लिया है, घूमने भी नहीं आया। पूरा चौबगली में रोड बन गया, लेकिन सौतेला व्यवहार बस रेलवे के साथ किया जाता है। मुख्य कारण है कि यहाँ के लोग गोपाल जी ठाकुर के बंधुआ मजदूर हैं। क्या मोदी जी तो जेल में मोदी जी है ना, ये गोपाल जी ठाकुर को टिकट काहे दिया चोर को। मन बदल चुका है, अब मिजाज बदल चुका है। दरभंगा लोकसभा के मतदाता अब अपने हालात को बदलने के लिए एकजुट है। 2014 और 2019 में मोदी के नाम पर एक तरफा मतदान करने वाली जनता आक्रोशित है। गोपाल जी ठाकुर का तो नाम मात्र से ही लोगों के तलवे का लहर माथे पर आ जा रहा है, लेकिन इसका फायदा महागठबंधन के प्रत्याशी ललित यादव को मिलने जा रहा है, ऐसा कतई नहीं है। दरअसल ये जो विरोध की तस्वीरें हैं वो है सदर प्रखंड के अतिहर पंचायत अंतर्गत आने वाले बेलवा गांव की, और यह गांव ललित यादव के विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आता है, जहां से वह कई दशक से विधायक हैं। लेकिन गांव की दुर्दशा ऐसी है कि ना सड़क है, ना मिडिल स्कूल, ना स्वास्थ्य केंद्र, और तो और यहाँ मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता है। ऐसा लगता है कि यह गांव तो दरभंगा के मानचित्र पर है ही नहीं। यही कारण है कि यहाँ के युवाओं के नेतृत्व में बूढ़े बुजुर्ग सभी ने वोट के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। कभी मोदी के नाम पर झोला भर भर कर वोट करने वाली जनता उदास है, निराश है, हताश है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में इनकी सूध लेने वाला तक कोई नहीं है। चलिए सुनाते हैं इन लोगों की आप बीती इनकी ही जुबानी। क्या बोल रहे हैं? अभी आप सभी बेलवा ग्रामवासी रोड नहीं तो वोट नहीं, वोट बहिष्कार का ऐलान करके यहाँ आपने सड़क जाम किया हुआ है, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग का सांसद गोपाल जी ठाकुर अभी तक के बेलवा को उस दृष्टि देखे हैं जिस दृष्टि से कोई नहीं देखा था। या विधायक हो, क्या नाम है, ललित यादव, हम लोग का वोट का स्थिति देख ही रहे हैं। क्या वोट का स्थिति है, क्या हमें गाँव में शिक्षा नहीं है, न स्वास्थ्य केंद्र है, कोई विकास हम लोग का गाँव में नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं वोट के लिए। अभी जो है एनडीए की तरफ से गोपाल जी ठाकुर जो वर्तमान सांसद हैं, और यहाँ से महागठबंधन की तरफ से ललित यादव जो आपके स्थानीय विधायक है, दोनों ही चुनावी मैदान में हैं, दोनों ही आपके प्रतिनिधि रहे हैं। ऐसे में आप लोग क्या सोच रहे हैं, आपका वोट किसको रहेगा? क्या कोई उम्मीदवार दोनों में से आपको कौन बेहतर नजर आ रहा है? देखिए, हम लोग बीजेपी के थे, देश हक में मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, अब रहेंगे। मैंने वो मोदी जी को सम्मान जाना चाहिए, कम से कम मैसेज जाना चाहिए से हमारे नेता को टिकट दिए हैं। हम लोग के टिकट में हम लोग उल्लंघन किए थे, कहने में स्वास्थ्य में कैंपिंग हुआ था, उसमें जो सर्वे हुआ था उसमें हम लोग बोले थे गोपाल जी हम लोग के लिए अच्छा सांसद नहीं है, उसमें टिकट दिए हैं। तो मैंने मोदी जी इसका विश्वास मूल्यांकन करेंगे, क्यों नहीं काम किया हुआ क्षेत्र में, क्यों नहीं काम हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग का नारा सिंपल है कि वोट होगा ही नहीं। वोट को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जब पिछले 5 साल में उनको एक मौका मोदी जी दिए थे और हम लोगों ने भी दिए, लगभग 87% वोट जो है एक ही नेता को गया था जो जीते थे। लेकिन उन्होंने 87% में मतलब 1875 दिन होता है 5 साल में, 1875 दिन में 75 मिनट के लिए हमारे गाँव नहीं आए हैं। नहीं, तो सवाल ये है ना कि मोदी जी ने तो अब उनको चुनाव के लिए मैदान में उतार दिया है, तो आप लोग गोपाल जी ठाकुर के नाम पर वोट करेंगे कि नरेंद्र मोदी के नाम? देखें, हमने नरेंद्र मोदी को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे, बट इस बार हम किसी को वोट नहीं देने जा रहे हैं। देखिए, बेलवा की जो समस्या है वो नरेंद्र मोदी को नहीं पता है। इस दरभंगा की जो समस्या है नरेंद्र मोदी को नहीं पता है। थोड़ा बहुत पता होगा कि दरभंगा एक क्षेत्र है बिहार में, लेकिन बेलवा के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ उतरे हैं। जब तक वो सौतेला व्यवहार बंद नहीं होगा तब तक हमारी मांगे यही रहेगी। ललित यादव आपके विधायक हैं, क्या कुछ कहा उन लोगों से? आपने अपनी मांग रखी थी? हम लोगों ने सबने मांग रखी है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मांग आज 5 साल से हो रहा है, रोड बना है 2012-13 में, उसके बाद से 10 साल हो गया, कोई दिखने तक नहीं आया है। तो यही हमारी मांग है। आपदा विपदा होता है नहीं, तो वोट बहिष्कार लोकतंत्र का कोई समस्या नहीं है। आप लोग अपनी आवाज को मगर मजबूती से उठाएंगे तो लोगों को सुनना पड़ेगा। देखिए, वोट देना हमारा अधिकार है, मजबूरी नहीं है। जो हमारे लिए बढ़िया काम करेगा हम उसको वोट देंगे, नहीं तो नोटा का ऑप्शन है।
नोटा पे तो जाएंगे इस बार बेलवा ग्रामवासी वोट बहिष्कार की जगह नोटा को वोट देंगे। ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बेलवा का मूड बन चुका है कि हम लोग के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है उसके खिलाफ हम हमेशा तत्पर रहेंगे, नारेबाजी होते रहेगी, हमारी मांगें चलती रहेगी जब तक हमारा काम नहीं होगा। इसके अलावा और क्या कुछ मांगे आप लोग नारा लगा रहे थे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, विद्यालय हो। देखिए हमारे गांव में एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अभी कुछ भी आपदा विपदा होता है, कभी सांप काटे कभी कुछ भी हो तो डीएमसीएच जाना पड़ता है। जो जाते रोड की कंडीशन आपने देख लिया, जाते जाते ही पेशेंट चले जाते हैं। अब ये बताइए कि आज देश आज़ाद है फिर भी हम लोग आज़ाद नहीं है क्या? आज़ाद देश में हम लोग ऐसे ऐसे जीवन जी रहे हैं। प्लस हमारी जो प्राथमिक स्कूल है, सबसे पुरानी प्राथमिक स्कूल हमारे गांव का है। पॉपुलेशन की बात किया जाए तो जो बगल में मिडिल स्कूल बना है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे गांव में है। कितनी जनसंख्या है आपके गांव की? लगभग 1200-1500 जनसंख्या है हमारे गांव में। जिस 1200-1500 के बाद अभी भी प्राथमिक स्कूल ही है, मिडिल स्कूल नहीं। हमारी गांव की बहू बेटी दूसरे गांव जाती है, 5 किलोमीटर दूर जाती है। सवाल ये है कि अभी चुनाव का वक्त आया तभी आप लोग इस तरह से जागरूक हुए। अगर उससे पहले हो गए होते तो शायद कुछ काम हो गया रहता। देखिए पहले भी हुए हैं, लेकिन पहले क्या है ना कि आप लोगों तक नहीं पहुंचे हैं तो आप लोगों को नहीं मालूम है। हमारे नेता इधर से सुने इधर से निकाले, तो अभी हमने ये सोचा है कि शायद अभी बोलेंगे तो कुछ आवाज उठा ऊपर तक जाएगा। अच्छा, अभी वोट मांगने आए हैं कोई नेता? अभी तक कोई नहीं आए हैं। हर साल हमारे गांव में चैती दुर्गा पूजा होता है, सारे नेता को मालूम होता है क्योंकि अभी प्रभात खबर के न्यूज में भी हम लोगों ने यहाँ का प्रतिमा वगैरह का फोटो गया था। एक बार भी हमारे नेता 5 साल में ये नहीं करने आए हैं कि पूजा कम से कम भगवती का वो ले ले, आशीर्वाद ले ले। मतलब आपके वोट की भी उनको जरूरत महसूस नहीं होगी? पता नहीं, हो सकता है कि उनको नहीं जरूरत होता हो सकता है। अब मैं या उनके अंदर एक भरोसा है कि मोदी जी राइट उनको ये मालूम है कि यहाँ का जो 87% वोट है वो गारंटी वोट है। तो अब उनको मुझे ये दिखाना है कि ये गारंटी वोट आपकी खरीदी हुई नहीं है। यहाँ की जनता अपनी खून पसीना के मोहलत जीते हैं और वो अपनी आपके बदौलत नहीं जीता है। ये 87% वोट कहीं जीरो पे ना आ जाए आप। तो ये मान लिया जाए कि इस बार बेलवा ग्रामवासी मोदी जी के नाम पर ही केवल वोट करने नहीं जा रहे, वो स्थानीय सांसद प्रतिनिधि को भी देखेंगे। जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों को ही देख के करेंगे। मोदी जी अच्छे हैं, अच्छे रहेंगे। मैं विश करता हूँ कि वो आगे भी अच्छे करे और अच्छे रहे। बट क्या चाचा, तो मोदी जी से नाराजगी नहीं है? सांसद गोपाल जी ठाकुर से गोपाल जी से नाराजगी हम लोग का है। एक ललित यादव से एक मिनट हम बताना चाहते हैं। किसी भी घर का गार्जियन जो होता है वो पूरे घर को लेके चलता है, पूरे फैमिली को लेके चलता है। अगर फैमिली में कोई गलती करता है ना तो किस पे जाता है? गार्जियन पे जाता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी का गलती नहीं है? हम मोदी जी के अथी पे वोट देते थे मगर मोदी जी के चलते वोट नहीं दे रहे हैं। आप गोपाल जी ठाकुर के क्या अथी करते हैं? गोपाल जी ठाकुर को वो बोलेंगे ना, सही बात। कैसा समस्या वो हम अपनी समस्या के पास तो नहीं जाएंगे। हम अपनी समस्या लेकर तो क्षेत्रीय नेता के पास जाएंगे। अगर हमारा क्षेत्रीय नेता ही नहीं सही तो हम मोदी तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो हमें हमारा क्षेत्रीय नेता सही चाहिए। आपकी नज़र में और कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता था इस बार? डजन मैटर, उम्मीदवार सब सही है और सब गलत है। क्योंकि विगत 5 वर्षों में यहाँ तक सांसद जी 13 अप्रैल 5 साल पहले ठीक दुर्गा पूजा में यहाँ वोट मांगने के लिए आए हुए थे और ये दुर्गा पूजा भी बीत गया और अभी तक वो आए भी नहीं। वोट मांगने के लिए आएंगे, उनका मोस्ट वेलकम है। हम लोग किसी भी अप्रत्याशित घटना का नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। क्योंकि मेरा गांव जब इस संसद क्षेत्र में मेरा गांव है ही नहीं, जब मेरे गांव का कोई अस्तित्व नहीं है, कुछ होगा ही नहीं, तो हम वोट करने का क्या अति करें? हम अपना वोट बेकार क्यों करें? जब वोट नहीं गिराएंगे तो पर भी मेरे गांव का वही हाल रहेगा, वोट देने के बाद भी वही हाल रहेगा, तो हम वोट नहीं करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। मेरे गांव का स्थिति तो ऐसा है कि सही से फोन पे बात नहीं कर सकते हैं आप। मेरे गांव में चल जाइए, नेटवर्क का ऐसा स्थिति है, किसी भी नेटवर्क पे बात नहीं होगा। मतलब आपके गांव को पूरी तरीके से छाट दिया गया है? पूरे छाट दिया गया है, पूरा अलग कर दिया कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में मेरे गांव का कहीं नाम ही नहीं है। अभी आपके सामने में रोड का जो कंडीशन है, अभी आपके सामने में जो रोड का जो कंडीशन है, ये विगत 5 वर्षों से सेम ही है। आता है 1-2 बार, कभी 1-2 टेलर गिट्टी गिरा देता है, पूरा इधर उधर कर देता है। अभी देखिएगा, अभी आप देखिएगा जो बेलवा का चौबगली में पूरा रोड बन गया है, पूरा चौबगली में रोड बन गया, लेकिन सौतेला व्यवहार बस रेलवे के साथ किया जाता है। मुख्य कारण है कि यहाँ के लोग गोपाल जी ठाकुर के बंधुआ मजदूर हैं। नहीं तो ये भगवानपुर जहाँ पे उनका वोट नहीं है, इस्लामपुर उनका वोट नहीं है, खरवा उनका वोट नहीं है, वहाँ पे रोड कंप्लीट है।
बेलवा यहाँ पे उनका बंधुआ मजदूर है, जो कि यहाँ से तो 700 पोल आना ही आना है। तो भाई बेलवा इस बार मजदूरी की जो जंजीर बंध गई आप लोगों में, इसको तोड़ देंगे? बिल्कुल 110% तोड़ेंगे। वोट नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। क्या बाबा, क्या वोट नहीं कीजिएगा? नहीं करेंगे, मोदी जी के नाम पे भी नहीं? किसी के नाम पे नहीं। क्या मोदी जी तो जेल में मोदी जी है ना, ये गोपाल जी ठाकुर को टिकट काहे दिया चोर को? हाँ? ऐसा चोर विधायक आज तक नहीं है। ललित यादव तो ज्यादा नहीं, यो भी राज करके पैसा बांटेगा, 48टा 50टा वोट आता है। गोपाल जी ठाकुर हाय हाय, गोपाल जी ठाकुर हाय हाय, गोपाल जी ठाकुर चोर है, गोपाल जी ठाकुर चोर है, गोपाल जी ठाकुर हाय हाय।